नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। देखें, आज से 4 रोज़ पहले मैं उनका एहतराम करता हूँ, तो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। आज से 4 रोज़ पहले सेनेट की कायमा कमेटी बाय मजहबी अमूर के चेयरमैन उनके भाई अताउर रहमान साहब मुंतखब हुए और उनके तजवीज़ और तइद चुनिंदा मुस्लिम लीग नून के साथी थे, सेनेटर्स थे। मैं सिर्फ एक बात, यानी एक आपके जहन में रिजर्वेशंस होती हैं। हमारी चूँकि बहुत बड़ी पुरानी मेरे वालिद की भी इसी असम्बली में हम लोगों की है एक मौलाना के साथ हिस्ट्री, बट इसका ये कतई मकसद नहीं है कि मेरी वजह से अलाइंस नहीं हो पा रहा। मैंने अपने बयान का दूसरा हिस्सा हमेशा जो हटा दिया जाता है वो ये है कि बीइंग ए डेमोक्रेटिक पर्सन मैं एक अलाइंस के अंदर बैठा हूँ 6 जमातें। अगर 5 जमातें कहती हैं या 4 जमातें कहती हैं इवन कि हमने मौलाना के साथ जाना है, तो मैं बैठूंगा मौलाना के साथ, मुझे कोई इशूज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अभी भी कहा है कि आप अपनी जमात छोड़ के दूसरी जमात में छलांग लगाते रहे हैं और आपने इलेक्शन कमीशन के वकील काश, देखिए ये मेरा कोई पहला इलेक्शन नहीं था, मेरे ख़ानदान का 9वां इलेक्शन है या 10वां इलेक्शन है शायद। हमें पता है नॉमिनेशन पेपर्स कैसे जमा किए जाते हैं, टिकट कैसे जमा करवाया जाता है। ये डिस्कस नहीं कर रहे कि 13 तारीख को हो क्या रहा था। इधर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने नजरियाती के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको बुनियाद बना के वहाँ पर आरओ साहब ने मेरा टिकट वापस कर दिया SIC का कि जी मैं PTI के अलावा किसी दूसरी का नहीं लूँगा, आप एप्लीकेशन दे दें। ये देखें कि आरओ साहब वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का स्टाफ क्या कर रहा था, वो एरिया कॉर्डन ऑफ क्यों था, मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं दिया गया, मेरे 2 वकील उठा लिए गए, मेरा एक वकील मुश्किल अंदर पहुँच सका। मैं पागल नहीं हूँ कि मैंने अपने फॉर्म के ऊपर SIC लिखा और मैं वहाँ पर टिकट SIC का जमा नहीं करूँगा। PTI का टिकट तो जमा है ना, फिर उसके अगेंस्ट फैसला कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक गलत बयानी की, उन्होंने गुज़श्ता हियरिंग में 7 मरतबा ये बात कही कि जी मैंने रिक्वेस्ट की थी शटल कॉक की, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर मौजूद है, वो डिपेंडिंग ऑन RO's डिसीज़न है। जिस वक्त RO ने कहा कि मैं आपको SIC नहीं दूँगा, मैंने उनसे कहा कि आप बनने का दे दें, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला आने तक नहीं देते तो आप शटल कॉक दे दें। 7 मरतबा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी शटल कॉक का निशान अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था। 29 लोगों ने वो हल्के का इंतखाब लड़ा, किसी एक के पास शटल कॉक नहीं है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि किसी और को दे दिया था, किसी के पास शटल कॉक का वो नहीं था। मेरे पूरे पैनल को पहले शटल कॉक अलॉट किया गया रात 11:30 बजे और उसके बाद 3 बजे पूरे पैनल के इंतखाबी निशाना तब्दील कर दिए गए। शटल कॉक आज भी एम्प्टी है NA 104 की लिस्ट के अंदर। आप खड़े होकर जब इस तरह सरेआम झूठ बोलेंगे, आपके पास आपका जो एविडेंस है वो उसका मौजूद नहीं, देना 29 उम्मीदवार मैंने लिस्ट जमा करवाई है, उसके ऊपर बताएं मुझे किसके पास शटल कॉक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इसका मतलब आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस भी नहीं है और आप वहाँ पर कही जा रहे हैं कि ये शटल कॉक किसी के पास था, किसी के पास था, इसलिए इन्हें टावर दे दिया। नहीं, मैंने वो डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया जिसमें मेरे नाम के अगेंस्ट पहले मुझे शटल कॉक दिया गया, फिर रात 3 बजे शटल कॉक वापस लिया गया। मेरे सारे MPs के साथ इस तरह किया गया ताकि हम एक पैनल के तौर के ऊपर इंतखाब ना लड़ सकें। तो क्लियर मेलाफाइड इंटेंशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और मैं को खुसूसी तौर पे ज़ेर-ए-ताब था। उन्हें शायद इदराक था कि ये जो कर रहे हैं इसके बाद मामला SIC की तरफ जाएंगे, तो क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सर। अगर सर सीटें नहीं मिलती आप तो लाएअमल क्या होगा? देखिए पार्टी फैसला करेगी, इमरान खान साहब फैसला करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि हमें एहतजाज करना है। सर उमर अयूब के साथ जो हुआ था कोर्ट के बाहर जो लोग आए थे, फिर उन्होंने मैं ऐसे किसी भी सर वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शेर अफजल मरवत के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं? वो मेरा ख्याल है इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है जो उसकी फाइंडिंग्स देगी, उसके बाद मैं तो कमेंट करने की पोजीशन में हूँगा। लेकिन ये रवैया, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। आप देखें कोई भी चीज़ तमाम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाहर होने वाली हर हैपनिंग विद और हर पॉलिटिकल मूव विद कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ खान साहब हो रही है। सर हमद रज़ा साहब, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी में इस वक्त कब्जा माफिया का राज है और कब्जा माफिया से मेरा ख्याल है उसकी बात शेर अफजल साहब खुद करें तो कर सकते हैं। मैं तो डे फर्स्ट इस बात का कायल हूँ कि हमें सड़कों पर आना चाहिए। बाकी इख्तलाफात कोई नहीं, नुक्ता नज़र पे किसी न किसी वजह से कोई इख्तलाफ राय हो सकता है और हर पार्टी के अंदर मौजूद होता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाला से। जिस तरह का जब कोई इवेंट किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं धरना दें, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग मार्च करें, कुछ कहते हैं मुतला कन्वेंशन करें, कुछ कहते हैं कॉर्नर मीटिंग्स करें, बट दैट डिडंट मीन कि पार्टी के अंदर कोई लड़ाई हो गई है या पार्टी टूट का शिकार हो गई है। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर सारे आकल बालिग ज़ी शऊर लोग हैं, तो वो अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बट फाइनल पॉलिसीज़ ऑफ इमरान खान।